हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे जीके का प्रैक्टिस सेट। पूरे 50 क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे। ये प्रैक्टिस सेट का 10वां वीडियो है। अगर आप लोग पिछली प्रैक्टिस सेट की वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके सारी प्रैक्टिस सेट की वीडियोस देख सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ, अगर आप लोगों को प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखने हैं तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। वहाँ पर मैंने 2016 से लेके 2020 तक के पेपर्स मैंने वहाँ पे अपलोड कर दिए हैं। तो आप लोग देख सकते हैं वहाँ पे किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते थे। उसी के हिसाब से आप लोग अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप लोगों को इन पेपर्स की पीडीएफ वगैरह चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं। इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे टेलीग्राम चैनल की लिंक है, आप लोग वहाँ से डायरेक्ट ज्वाइन होकर हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो सकते हैं और वहाँ से आप लोग एक साथ सारे पेपर्स की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और टेलीग्राम पे मैं बीएड से संबंधित इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ, अगर आप लोगों को 2021 में बीएड करना है तो आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। इस चैनल के माध्यम से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। जो भी यूबी बीएड की अपडेट रहेगी वो अपडेट आपको इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले देखने को मिलेगी। तो चलिए हम लोग फटाफट 50 क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। अगर आपके मन में कुछ बीएड से संबंधित डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में जन्म दर न्यूनतम है? ठीक है ना, किस राज्य में जन्म दर जो है न्यूनतम है, आपको बताना है। फ्रेंड्स, जब भी आप लोग मेरी प्रैक्टिस सेट की कोई भी वीडियोस देखा करें तो आप लोग अपने पास पेन कॉपी ज़रूर रखा करें, ताकि मैं जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया करूं उसको आप लोग नोट करते चला करें। तो कहाँ पे है जन्म दर न्यूनतम, आप लोग फटाफट उस राज्य का नाम बता सकते हैं। तो उस राज्य का नाम आपका केरल। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगर जनसंख्या की बात हो कि सबसे ज़्यादा किस राज्य में जनसंख्या है तो उत्तर प्रदेश में है। सबसे कम आपकी है सिक्किम में। ठीक है ना, क्षेत्रफल में राजस्थान सबसे बड़ा है आपका और गोवा आपका सबसे छोटा राज्य है। और केरल की कैपिटल क्या होती है? तिरुवनंतपुरम। उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या होती है? लखनऊ। बिहार की क्या होती है? पटना। पश्चिम बंगाल की क्या होती है? कोलकाता। तो पूरे 28 राज्यों की कैपिटल आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन, सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? स्टार लगा लीजिए अभी के अभी इस क्वेश्चन में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अधिकतर एग्जामों में ये रिपीट होता रहता है। सार्क का मुख्यालय कहाँ पे है? तो देखिए, जो सार्क का मुख्यालय है वो स्थित है काठमांडू। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1985 ईस्वी में और ये बांग्लादेश में है। ठीक है, बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? फटाफट कमेंट बॉक्स में बता दें आप लोग। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ आप लोगों से। अगला क्वेश्चन, हिमालय के सबसे बाहरी पर्वत श्रेणी कौन सी है? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। हिमालय के सबसे बाहरी पर्वत श्रेणी कौन सी है आपको बताना है। तो वो आपकी है सबसे बाहरी पर्वत शिवलिक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपके एग्जाम के लिए। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, आज जो मैं क्वेश्चंस लाया हूं ना बहुत तगड़े तगड़े क्वेश्चन है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, समानता किसे भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है? स्टार लगा लीजिए अभी के अभी क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स। बाद में अगर आपको कहीं ये दिखे क्वेश्चन तो गलत होना ही नहीं चाहिए आप लोगों से। तो देखिए, भारतीय पुनर्जागरण का जो जनक माना जाता है वो माना जाता है राजा राम मोहन राय को। ठीक है ना, ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए राम मोहन राय ने ये 1828 में ब्रह्म समाज की भी स्थापना किए थे। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है ना, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने की थी। अगला क्वेश्चन, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? फ्रेंड्स, स्टार लगाते चलिए आप लोग आज के इस प्रैक्टिस सेट की वीडियो में। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है आपको बताना है। तो वो है आपकी गोदावरी नदी। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं यहाँ पे जो नर्मदा है ये जो है डेल्टा बनाने वाली नदी नहीं है। नर्मदा और ताप्ती यही दो नदियां हैं जो डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, यहाँ पे निम्नलिखित में से किससे स्टेनलेस स्टील में कठोरता आती है? इस क्वेश्चन का आप लोग राइट आंसर कमेंट बॉक्स में फटाफट बताएं। तो देखिए, कार्बन से जो है स्टेनलेस स्टील में कठोरता आती है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किससे पौधों में खाद्य पदार्थ और अन्य तत्वों का वहन होता है? जो भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में फटाफट बताने की कृपा करें आप लोग। लास्ट में आप लोग 50 क्वेश्चंस में अपना स्कोर नाम ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ताकि मैं जान सकूं कि हमारे जो व्यूवर्स हैं उनका स्कोर कितना क्या जा रहा है। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा फ्लैम पोश वाह। ऑप्शन बी, ठीक है ना, फ्लैम पोश वाह।
अगला क्वेश्चन, कपड़े धोने की मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? स्टार लगा लीजिए अभी के अभी इस क्वेश्चन में। जो कपड़े धोने की मशीन होती है यानी कि मशीन होती है वो किस सिद्धांत पर कार्य करती है आपको बताना है। अपोहन या विसरण या उत्क्रम प्रसरण या अपकेंद्रीकरण। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। तो किस सिद्धांत पर कार्य करती है कपड़े धोने की मशीन? अपकेंद्रीकरण। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी बाहरी स्टोरेज डिवाइस नहीं है? बाहरी स्टोरेज डिवाइस नहीं है कौन सी आपको बताना है। CD रोम, DVD रोम, पेन ड्राइव, रैम। जो भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में फटाफट बताएं। तो देखिए जो रैम है आपका, ये जो है बाहरी स्टोरेज डिवाइस नहीं है, ठीक है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, जनसंख्या का जनगणना के संदर्भ में लिंगानुपात शब्द का सही अर्थ क्या है? स्टार लगा लीजिए अभी के अभी इस क्वेश्चन में। लिंगानुपात आपको बताना है। इसका सही अर्थ क्या है लिंगानुपात का? तो 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या ज्ञात की जाती है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में परमाणु शक्ति केंद्र कहाँ पर स्थित है? परमाणु शक्ति केंद्र कहाँ पर स्थित है राजस्थान राज्य में आपको बताना है। उस जगह का नाम आपको बताना है। तो वो भैया जगह का नाम है आपका रावत भाटा। ये राजस्थान राज्य में है और यहीं पे जो है परमाणु शक्ति केंद्र स्थित है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, तगड़ा क्वेश्चन है। कितनी भारतीय भाषाओं में सर्वोत्तम लेखन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिए जाते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है। तो फटाफट बताएं जो भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो 24 भारतीय भाषाओं में सर्वोत्तम लेखन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिए जाते हैं फ्रेंड्स। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, निजता का अधिकार किसके अधीन आता है? जो निजता का अधिकार होता है वो किसके अधीन आता है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत आपको बताना है। अनुच्छेद 21 के अधीन आता है और निजता का अधिकार। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, शाहजहां के शासनकाल में कौन सा विदेशी यात्री भारत आया था? स्टार लगा लीजिए अभी के अभी इस क्वेश्चन में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। फटाफट बताइए शाहजहां के शासनकाल में कौन सा विदेशी यात्री आया था? तो भैया वो यात्री था मनुची। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, मंगल ग्रह के कितने उपग्रह हैं? प्यारा क्वेश्चन है। मंगल ग्रह के कितने उपग्रह हैं आपको बताना है। तो मंगल ग्रह के भैया कितने उपग्रह हैं? वो हैं 2। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। वो दोनों के नाम भी आपको याद होना चाहिए, फोबोस एंड डीमोस। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस संविधान संशोधन अधिनियम में संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था? किस संविधान संशोधन के अंतर्गत आपको बताना है। तो 42वें संशोधन के द्वारा किया गया था। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मानव मस्तिष्क कौन सी पाली श्रवण से संबंधित है? मानव जो मस्तिष्क होता है वो कौन सी पाली श्रवण से संबंधित है आपको बताना है। तो शंख वाली से संबंधित है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, निम्नलिखित में से क्या जल में घुलनशील नहीं है? आपको बताना है इनमें से कौन सा जल में घुलनशील नहीं है। तो देखिए जो लेड सल्फेट होता है ये आपका जल में घुलनशील नहीं होता है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, निम्नलिखित में से किसके द्वारा सक्रिय काठ कोयला का प्रयोग करते हुए शुद्ध तत्वों में रंजक पदार्थों को दूर किया जाता है? जो भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो आप लोग कमेंट बॉक्स में फटाफट बताएं। ऑप्शन सी करेक्ट होगा अधिशोषण, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, चेरनोबिल महाविपदा किसके प्रदूषण का परिणाम है? ठीक है ना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग बताएं। चेरनोबिल महाविपदा किसके प्रदूषण का परिणाम है? तेल छितराव या अम्ल वर्षा या कार्बन डाइऑक्साइड, रेडियोधर्मी अपशिष्ट। जो भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में फटाफट बताएं। तो किसके प्रदूषण का परिणाम है? रेडियोधर्मी अपशिष्ट का। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, केरल तट पर रेडियो एक्टिव प्रदूषण निम्नलिखित में से किसका कारण से हुआ था या किस कारण से हुआ था आपको बताना है। प्लूटोनियम, जस्ता, थोरियम, रोडियम किसके कारण से हुआ था आपको बताना है।
तो थोरियम के कारण हुआ था, ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, क्वेश्चन ये है स्तनधारियों में उत्सर्जन एक महत्वपूर्ण कार्य निम्नलिखित में से कौन सा अवयव करता है? बड़ियात, गुर्दे, फेफड़े, जिगर, जिसे हम लोग यकृत भी बोलते हैं, लीवर बोल सकते हैं। जो भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो आप लोग कमेंट बॉक्स में फटाफट बताएं। ऑप्शन बी गुर्दे, ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है ना। एक महत्वपूर्ण कार्य करता है गुर्दा। ऑप्शन अगला क्वेश्चन, द्वितीय हरित क्रांति का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस कृषि उत्पाद की वृद्धि से संबंधित थी? द्वितीय हरित क्रांति का उद्देश्य आपको बताना है। तो किस कृषि उत्पाद की वृद्धि से संबंधित थी? समावेशी विकास, ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में शीतकाल में निम्नलिखित में से किस कारण से वर्षा होती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। किस कारण से वर्षा होती है? तो पश्चिमी विक्षोभ, ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है ना। इसी भाग में वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन, कौन से पुर्तगाली नेता ने ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू की थी? पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन, फटाफट बताइए कौन से पुर्तगाली नेता ने ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू की थी? आप लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग बताएं। तो वो पुर्तगाली नेता थे आपके फ्रांसिस्को डी अल्मोडा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इन्होंने ही ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू की थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, न्यूनतम अल्पकालीन प्राकृतिक संकट कौन सा है? ठीक है ना, न्यूनतम अल्पकालीन प्राकृतिक संकट कौन सा है? बर्फानी तूफान, भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट, बिजली की चमक। जो भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। तो देखिए न्यूनतम अल्पकालीन प्राकृतिक संकट कौन सा है भैया? बिजली की चमक, ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, डॉट्स नामक इलाज किस बीमारी के लिए किया जाता है? ठीक है ना, जो डॉट्स नामक इलाज होता है वो किस बीमारी के लिए किया जाता है? पोलियो, एड्स, हेपेटाइटिस, क्षय रोग। तो देखिए डार्ट्स नामक जो इलाज होता है भैया वो क्षय रोग यानी कि टीबी के इलाज के लिए किया जाता है, टीबी बीमारी के लिए, ठीक है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, तालीकोटा के युद्ध के समय विजयनगर साम्राज्य में कौन से राजवंश का राज था? तालीकोटा के युद्ध के समय, ये आपको बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन से राजवंश का राज था? तुलुआ, ठीक है ना। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन यह है, पोलो या चौगान खेलते समय निम्नलिखित में से किस सुल्तान की मृत्यु हुई थी? ठीक है ना, पोलो खेलते समय किस सुल्तान की मृत्यु हुई थी? आप लोग बताएं, फटाफट बताएं जो भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो। तो देखिए वो सुल्तान का नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इन्हीं की जो मृत्यु हुई थी पोलो खेलते, या कभी कभी ऑप्शन में चौगान भी दे दिया जाता है, तो दोनों का सेम ही नाम है, ये घोड़े में चढ़ के खेला जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी तल के नीचे के पिघले हुए पत्थर को क्या कहा जाता है? जो पृथ्वी तल के नीचे पिघले हुए पत्थर होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है आपको बताना है। तो उन्हें कहा जाता है मैग्मा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, मैग्नीशियम निम्नलिखित में से किसका संगठक धातु है? मैग्नीशियम निम्नलिखित में से किसका संगठक धातु है आपको बताना है। बैटरी लो हो रही है, फटाफट बताएं जो भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो। मैग्नीशियम निम्नलिखित में से किसका संगठक धातु है? तो ये पर्णहरित अणु जिसे क्लोरोफिल बोलते हैं, इसी का संगठक धातु है, ऑप्शन ए ही करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा घटक प्रवर्धक साधन के रूप में प्रयुक्त होता है? प्रवर्धक साधन के रूप में प्रयुक्त होता है कौन सा घटक आपको बताना है। तो उस घटक का नाम है ट्रांजिस्टर, ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ खाली है, डॉट डॉट दिया है। दो पक्षों के बीच संप्रेषण करने का एक ऐसा समझौता है जो यह बताता है कि संप्रेषण कैसे किया जाता है या कैसे किया जाए। तो जो भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। ऑप्शन डी प्रोटोकॉल, दो पक्षों के बीच संप्रेषण करने का एक ऐसा समझौता है जो यह बताता है कि संप्रेषण कैसे किया जाए, ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं,
विरंजन पाउडर को तैयार करने में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? ठीक है ना, जो विरंजन पाउडर होता है उसमें कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? तो उसमें जो गैस है आपकी वो है क्लोरीन गैस। ठीक है ना, ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और इस गैस का उपयोग मस्टर्ड गैस बनाने में भी उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, ओजोन की परत में रिक्तीकरण किसके कारण होता है? ओजोन की परत में रिक्तीकरण किसके कारण होता है आपको बताना है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण होता है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, सारिस्का और रणथंभौर निम्नलिखित में से किसका सुरक्षित स्थान है? स्टार लगा लीजिए अभी कभी इस क्वेश्चन में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारिस्का और रणथंभौर निम्नलिखित में से किसका सुरक्षित स्थान है? सिंह का, हिरण का, बाघ का, भालू का? तो ये किसका सुरक्षित स्थान है? बाघ का, ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये सारिस्का और रणथंभौर जो पार्क है तो ये कहाँ पे है? ये राजस्थान राज्य में है। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग के लिए दिए जाने वाला जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? किसके द्वारा दिया जाता है? आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में बताएं। तो देखिए ये किसके द्वारा दिया जाता है? ये भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के द्वारा दिया जाता है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, फास्फोरस को पानी में क्यों रखा जाता है? ठीक है ना, जो फास्फोरस होता है इसको पानी में क्यों रखा जाता है आपको बताना है। क्योंकि उसका ज्वलन तापमान बहुत कम होता है, इसलिए फास्फोरस को पानी में रखा जाता है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, माउंट आबू स्थित मशहूर दिलवाड़ा मंदिर निम्नलिखित में से किस समुदाय का पवित्र तीर्थ स्थल है? तगड़ा क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो जैन समुदाय का पवित्र तीर्थ स्थल है माउंट आबू में जो दिलवाड़ा मंदिर है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, आवाज़ की माप का मात्रक क्या है? स्टार लगाइए अभी के अभी, क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। आवाज़ की माप का मात्रक क्या है? तो आवाज़ की माप का जो मात्रक है वो है आपका डेसिबल, ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इसे ध्वनि भी बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन, रेफ्रिजरेटर में सामान्यतः किस शीतलक कूलेंट का प्रयोग किया जाता है? स्टार लगाइए अभी के अभी क्वेश्चन में, रेफ्रिजरेटर में सामान्यतः किस शीतलक कूलेंट का प्रयोग किया जाता है? किस गैस का प्रयोग किया जाता है आपको बताना है। तो वो है भैया आपकी फ्रियान या फ्रेयान बोल सकते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, अभी तक जो मैं प्रैक्टिस कर सेट जो करवाया था, सबसे जो तगड़ा प्रैक्टिस सेट का वीडियो है आज वाला है। अगर आप लोग ये तैयार कर लेते हैं तो बहुत हेल्प मिलेगी इस प्रैक्टिस सेट में। अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक्स में आईसी का पूर्ण रूप क्या होता है? आईसी का फुल फॉर्म आपको बताना है क्या होगा। तो आईसी का पूर्ण रूप क्या होगा? इंटीग्रेटेड सर्किट, ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। मेरी बात मानिए तो आज के क्वेश्चंस को नोट आप लोग जरूर करें। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगाइए अभी के अभी। गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे आपको बताना है। तो गोपाल कृष्ण गोखले जी को मानते थे अपना राजनीतिक गुरु, ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। दिल खुश हो गया आज का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने में। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम प्रारंभिक शिक्षा के मूल अधिकार के रूप में होने से संबंधित है? फटाफट बताएं जो भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो। ऑप्शन सी 86वां संविधान संशोधन अधिनियम करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये रहा, देखने में तो हलवा क्वेश्चन लग रहा है, बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिए। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? तो विश्व का भैया जो सबसे बड़ा द्वीप समूह है वो है आपका ग्रीनलैंड, ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, समुद्र का जल वर्षा के जल की अपेक्षा अधिक लवण होता है क्योंकि आपको बताना है, जो समुद्र का जल होता है वो जो वर्षा के जल की अपेक्षा अधिक लवण होता है, क्योंकि किस कारण से होता है, कारण आपको बताना है। तो भैया वो कारण है ऑप्शन सी वाला, नदियाँ पृथ्वी से लवण बाहर कर ले जाती हैं और समुद्र में डाल देती हैं, ठीक है ना, इसी की वजह से जो होता है
लवण होता है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, पन्नालाल घोष निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो पन्नालाल घोष जी हैं, ये निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र बजाते थे? कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे आपको बताना है। ऑप्शन देख सकते हैं, बांसुरी, सितार, वायलिन, संतूर। जो भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग बताएं। पन्नालाल, तो ये बांसुरी वाद्य से संबंधित है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, रियो शिखर सम्मेलन का संबंध किससे है? ठीक है, जो रियो शिखर सम्मेलन होता है उसका संबंध किससे आपको बताना है। तो इसका जो संबंध है भैया, जैव विविधता का पर सम्मेलन से संबंधित है। ऑप्शन ए ही करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। प्रैक्टिस सेट खत्म होने की कगार में है। अगला क्वेश्चन है, बहुगुणिता पॉलीप्लॉइडी किस में परिवर्तित होने पर होती है? फटाफट बताएं जो भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो। किस में परिवर्तन होने पर होती है? तो क्रोमोसोम की संख्या में परिवर्तित होने पर होती है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखे हैं, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन भी बहुत खतरनाक है। रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? स्टार लगा लीजिए। 50 क्वेश्चंस में आपके जो हैं कम से कम 25 क्वेश्चंस तो इम्पॉर्टेंट थे। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि हर एग्ज़ाम में रिपीट होते रहते हैं और आपके एग्ज़ाम में तो पूछा ही पूछा जाएगा। तो आज का जो प्रैक्टिस सेट का वीडियो था, इसमें जितने भी क्वेश्चन थे यानी कि 50 क्वेश्चन थे, तो आप लोग इनको ज़रूर नोट कीजिएगा। और जिसमें जिसमें मैं स्टार लगाया हूँ तो उसको तो आपको घोल के पे ही जाना है। तो बताइए, रॉलेट एक्ट किस वर्ष में पारित हुआ था? तो रॉलेट एक्ट पारित हुआ था 1919 ईस्वी में। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो फ्रेंड्स, ये थे टॉप 50 क्वेश्चंस जीके के। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा एग्जाम का पैटर्न के किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऐसी डेली प्रैक्टिस सेट की वीडियोस पाने के लिए आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। अगर आप लोगों को बीट से संबंधित कुछ कन्फ्यूजन है, डाउट्स है आपके मन में, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो पर। तब तक थैंक्स वॉचिंग। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने अदर फ्रेंड्स के साथ, ताकि उन लोगों को भी हेल्प हो सके। PDF आप लोग टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं, वहाँ भी मैं बीएड से संबंधित इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ। थैंक यू।